सोचिए, अगर आपको किसी भी इंसान को देखकर ये समझ आ जाए कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और आगे क्या करने वाला है। अगर कोई आपको धोखा देने वाला हो और आप पहले ही पकड़ लें। अगर इंटरव्यू, बिजनेस, रिलेशनशिप, हर जगह आप लोगों को पढ़ना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है, लोग झूठ बोल सकते हैं, शब्दों से आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी छोटी छोटी हरकतें कभी झूठ नहीं बोलती। और आज आप सीखने वाले हैं इंसानों को किताब की तरह पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि सामने वाला कुछ बोले या ना बोले आपको सब समझ आ जाए। और अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर, इंटेंशन और माइंडसेट 5 मिनट में समझ सकते हैं। लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। हर इंसान 2 हिस्सों में जीता है, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो वो असल में होता है। ज्यादातर लोग अपनी असली सोच छुपाते हैं क्योंकि समाज उन्हें जज करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको पसंद नहीं करता। तो सवाल ये है, असली इंसान को कैसे पहचाने? आंसर है, वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स देखो। किसी इंसान को एक बार देखकर मत जज करो, बल्कि उसके बिहेवियर के रिपीटेड पैटर्न्स देखो। जो बार बार रिपीट होता है वही असली पर्सनैलिटी है। और यही वो पॉइंट है जहां से असली समझ शुरू होती है। क्योंकि एक बार का बिहेवियर सिचुएशन का असर हो सकता है, लेकिन बार बार वही बिहेवियर उस इंसान की आइडेंटिटी बन जाता है। मान लीजिए कोई इंसान एक बार रूड हो गया, हो सकता है उसका दिन खराब हो, स्ट्रेस में हो, लेकिन अगर वही इंसान हर बार छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, तो अब ये उसका नेचर है, उसका पैटर्न है। यही डिफरेंस है सरफेस बिहेवियर और रियल पर्सनैलिटी में। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कंसिस्टेंसी। इंसान वही होता है जो वो बार बार करता है। अगर कोई व्यक्ति सामने स्वीट है लेकिन पीछे आपकी बुराई करता है और ये बार बार हो रहा है, तो उसका असली कैरेक्टर क्या है? वो नहीं जो वो सामने दिखा रहा है, बल्कि वो जो रिपीट हो रहा है। इसलिए कभी भी लोगों को उनके वर्ड्स से मत जज करो, क्योंकि वर्ड्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन पैटर्न्स कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। अब एक और गहरी बात समझिए, लोग सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी झूठ बोलते हैं। कई लोग खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं कि वो सही हैं, जबकि उनके एक्शंस कुछ और ही दिखा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन उसका रूटीन इनकंसिस्टेंट है, काम अधूरा छोड़ देता है, एक्सक्यूजेस देता है। तो सच्चाई क्या है? उसके वर्ड्स नहीं, उसके एक्शंस। यही रीजन है कि स्मार्ट लोग सुनते कम हैं, ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। अब सवाल आता है, ऑब्जर्वेशन कैसे करें? सबसे पहले स्पीड धीमी करो। आजकल हम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, 5 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंसान अच्छा है या बुरा। लेकिन रियलिटी ये है, इंसान को समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। आपको उसे डिफरेंट सिचुएशंस में देखना होगा, जब वो खुश हो, जब वो स्ट्रेस में हो, जब उसे फायदा हो रहा हो और जब उसे कोई फायदा ना हो रहा हो। क्योंकि इंसान की असली नेचर तब सामने आती है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता, या जब उसे कुछ खोने का डर नहीं होता। एक पावरफुल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन जैसे ही वेटर आता है वो उसके साथ रूड हो जाता है। तो उसका असली कैरेक्टर क्या है? वो जो वो आपके साथ दिखा रहा है, या वो जो वो वेटर के साथ कर रहा है? याद रखिए, इंसान का असली लेवल इस बात से पता चलता है कि वो उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं है। अब यहां एक और सटल चीज आती है, माइक्रो इनकंसिस्टेंसीज। छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज बहुत बड़े ट्रुथ्स रिवील करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी ट्रुथ को ट्विस्ट करता है। कोई कहता है कि वो लॉयल है, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को बदल देता है। ये छोटी बातें इनसिग्निफिकेंट नहीं है, ये क्लूज हैं उस इंसान की असली सोच के। अब अगर आप सच में लोगों को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी होगी, ऑब्जर्व विदाउट जजिंग। मतलब तुरंत लेबल मत लगाओ, बस देखो, नोट करो, कंपेयर करो। धीरे धीरे पैटर्न्स खुद सामने आने लगेंगे, और जैसे ही पैटर्न्स क्लियर होते हैं, आपको समझ आ जाता है कि ये इंसान कौन है, किस तरह सोचता है और आगे क्या कर सकता है। और यहीं से आप कंट्रोल में आते हो, क्योंकि जब आप किसी को समझ जाते हो तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो।
आप इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते, आप लॉजिकल होकर चूज करते हो किसे ट्रस्ट करना है, किससे डिस्टेंस रखना है और किसके साथ ग्रो करना है। अब आगे हम और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि सिर्फ बिहेवियर नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और टोन कैसे उस हिडन पर्सनैलिटी को रिवील करते हैं जिसे लोग छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। बॉडी लैंग्वेज असली सच यहीं छुपा है। जब इंसान बोलता है तो उसका सिर्फ 7% कम्युनिकेशन वर्ड से होता है, बाकी 93% बॉडी लैंग्वेज और टोन से आता है। इसका मतलब अगर कोई मैं ठीक हूं कह रहा है लेकिन उसका बॉडी पोस्चर झुका हुआ है, आंखें अवॉइड कर रही हैं, तो वो सच में ठीक नहीं है। कुछ पावरफुल सिग्नल्स। क्रॉस्ड आर्म्स मतलब डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल। आई कांटेक्ट अवॉइड करना मतलब इनसिक्योरिटी या छुपाने की कोशिश। पैर बार बार हिलाना मतलब एंजाइटी। फेक स्माइल मतलब सिर्फ होंठ हिलते हैं, आंखें नहीं। उदाहरण, अगर इंटरव्यू में सामने वाला लगातार पेन से खेल रहा है तो वो बोर्ड या स्ट्रेस्ड है। आपको तुरंत अपना अप्रोच बदलना चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बॉडी लैंग्वेज को सीधे सीधे मीनिंग से मत जोड़ो, उसे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो, क्योंकि वही सिग्नल अलग सिचुएशन में अलग मतलब दे सकता है। जैसे अगर कोई आर्म्स क्रॉस करके बैठा है तो जरूरी नहीं कि वो डिफेंसिव ही हो सकता है उसे ठंड लग रही हो या वो बस आराम से बैठा हो। इसलिए एक स्मार्ट ऑब्जर्वर कभी भी सिंगल सिग्नल पर डिसीजन नहीं लेता, वो क्लस्टर्स देखता है, यानी कई सिग्नल्स को एक साथ ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्म्स क्रॉस किए हुए है, साथ में आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है और उसकी बॉडी पीछे की ओर लीन कर रही है। अब ये 3 सिग्नल्स मिलकर बता रहे हैं कि वो अनकंफर्टेबल है या मेंटली डिस्टेंस बना रहा है। यही है प्रोफेशनल लेवल ऑब्जर्वेशन। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज का एक जैसा होना। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी बॉडी स्टिफ है, वॉइस शेकी है और आंखें इधर उधर जा रही हैं, तो यहां वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रहे। और जब मिसमैच होता है तो सच्चाई बॉडी लैंग्वेज में होती है, वर्ड्स में नहीं। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस्ड लोग वर्ड्स से ज्यादा नॉन वर्बल क्यूज पर भरोसा करते हैं। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ सामने दिखने वाली चीज नहीं है, इसमें स्पेस और मूवमेंट भी शामिल है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल स्पेस। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार पीछे हट रहा है तो वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। अगर कोई बहुत क्लोज आकर बात कर रहा है तो या तो वो कॉन्फिडेंट है या डोमिनेंस दिखा रहा है। उदाहरण के लिए, एक लीडर जब रूम में एंटर करता है तो उसकी चाल, वॉक, पोस्चर और आई कांटेक्ट ही बता देते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं जेस्चर्स पर। हाथों की मूवमेंट बहुत कुछ रिवील करती है। ओपन पाम्स, ऑनेस्टी और ओपननेस। हिडन हैंड्स, डिस्कंफर्ट या कुछ छुपाना। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपने हाथ छुपा रहा है, जेब में डाल रहा है या पीछे कर रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वो पूरी तरह ओपन नहीं है। अब एक बहुत सटल चीज, मिररिंग। जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है या आपसे कनेक्ट महसूस करता है तो वो अननोइंगली आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगता है। आप झुकते हो, वो भी झुकता है। आप स्माइल करते हो, वो भी स्माइल करता है। ये सिग्नल है रैपो का। अगर सामने वाला बिल्कुल मिरर नहीं कर रहा तो कनेक्शन वीक है। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए आप किसी डील या नेगोशिएशन में हैं। सामने वाला व्यक्ति पहले फॉरवर्ड लीन कर रहा था, इंटरेस्टेड लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने प्राइस बताया वो पीछे लीन कर गया, आर्म्स क्रॉस कर लिए। तो इसका मतलब है अब वो मेंटली विड्रॉ कर रहा है। यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है और आपको अप्रोच बदलनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, टाइमिंग। बॉडी लैंग्वेज में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई सवाल पूछते ही तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो प्रिपेयर्ड हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा पॉज लेकर बोलता है तो वो सोच रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है। और अगर पॉज बहुत लंबा है तो हो सकता है वो सच छुपा रहा हो या सही जवाब ढूंढ रहा हो। अब यहां एक गोल्डन रूल याद रखो, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना गेसिंग नहीं है, ऑब्जर्विंग है। आपको अजम्पशंस नहीं बनानी, आपको पैटर्न्स कलेक्ट करने हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद कनेक्शंस बनाने लगेगा और जब ये स्किल डेवलप हो जाती है तो आप बिना किसी एफर्ट के समझ जाते हो कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है या इनसिक्योर, ऑनेस्ट है या फेक, इंटरेस्टेड है या सिर्फ दिखावा कर रहा है।
और यही वो स्किल है जो आपको हर सिचुएशन में एडवांटेज देती है, चाहे वो इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो या पर्सनल रिलेशनशिप। अब आगे हम एक और पावरफुल लेयर खोलेंगे, जहां सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं बल्कि चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस एक सेकंड में सच्चाई कैसे रिवील करते हैं और कैसे आप उसे पकड़ सकते हैं इससे पहले कि सामने वाला उसे छुपा ले। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं और इंसान उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। ये असली इमोशंस रिवील करते हैं, जैसे सरप्राइज, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सैडनेस। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपको हाँ कह रहा है लेकिन 1 सेकंड के लिए उसके चेहरे पर हेजिटेशन दिखा, तो वो पूरी तरह अग्री नहीं है। यही डिफरेंस है स्मार्ट ऑब्जर्वर और नॉर्मल इंसान में। लेकिन यहां असली गेम शुरू होता है, क्योंकि माइक्रो एक्सप्रेशंस देखना आसान नहीं है। उन्हें पकड़ने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्पीड और अवेयरनेस दोनों शार्प होनी चाहिए। ये एक्सप्रेशंस इतनी जल्दी आते हैं कि अगर आपका ध्यान भटका तो आप उन्हें मिस कर दोगे, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग सामने वाले की असली भावना समझ ही नहीं पाते। अब समझते हैं इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिकली कैसे पहचानें। सबसे पहले आपको चेहरे के स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करना होगा, आंखें, भौहें और होंठ, क्योंकि यही 3 एरियाज सबसे पहले इमोशन रिवील करते हैं। जैसे अगर किसी को डर लग रहा है तो उसकी आंखें थोड़ी वाइड हो जाती हैं और भौहें ऊपर उठती हैं। अगर कोई गुस्से में है तो भौहें सिकुड़ जाती हैं, आंखें नैरो हो जाती हैं और होंठ टाइट हो जाते हैं। अगर किसी को डिस्गस्ट हो रहा है तो उसका नाक थोड़ा सिकुड़ता है और अपर लिप उठता है। अब एक सटल लेकिन पावरफुल चीज, फेक और रियल इमोशन का फर्क। मान लीजिए कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, तो ये फेक स्माइल है। रियल हैप्पीनेस में आंखों के आसपास रिंकल्स आते हैं, जिसे डुशेन स्माइल कहते हैं। यही छोटी छोटी डिटेल्स आपको अलग बनाती हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आप किसी से पूछते हैं, क्या तुम इस प्लान से खुश हो? वो तुरंत बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसी मोमेंट उसके चेहरे पर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिस्गस्ट या हेजिटेशन आता है। तो इसका मतलब क्या है? वो वर्बली अग्री कर रहा है लेकिन इंटरनली रेजिस्ट कर रहा है। और अगर आपने इस सिग्नल को पकड़ लिया तो आप तुरंत समझ जाओगे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है। अब एक और लेवल पर चलते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको खुद को समझने में भी मदद करते हैं। कई बार आप खुद कहते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका चेहरा 1 सेकंड के लिए सैडनेस दिखा देता है। मतलब अंदर कुछ है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। यही सेल्फ अवेयरनेस आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, माइक्रो एक्सप्रेशंस को ओवर इंटरप्रेट मत करो। मतलब एक सिग्नल देखकर तुरंत कंक्लूजन मत निकालो, क्योंकि हर इंसान अलग होता है और हर इमोशन हर सिचुएशन में सेम तरह से नहीं दिखता। इसलिए हमेशा माइक्रो एक्सप्रेशंस प्लस बॉडी लैंग्वेज प्लस कॉन्टेक्स्ट, इन तीनों को साथ में एनालाइज करो, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेट होगी। अब एक पावरफुल टेक्निक, बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग। हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। कोई नेचुरली ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, कोई काम होता है। तो पहले आपको उस इंसान का बेसलाइन समझना होगा, वो नॉर्मली कैसे रिएक्ट करता है। फिर जब उससे अलग रिएक्शन दिखे तभी आप कंक्लूड करो कि कुछ चेंज हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमेशा काम रहता है लेकिन अचानक उसके चेहरे पर टेंशन दिखे तो ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है। लेकिन अगर कोई पहले से ही एक्सप्रेसिव है तो उसका थोड़ा रिएक्ट करना नॉर्मल है। अब एक और एडवांस कॉन्सेप्ट, लीकेज। जब इंसान कुछ छुपाने की कोशिश करता है तो उसका इमोशन पूरी तरह छुप नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है माइक्रो एक्सप्रेशन के रूप में। जैसे कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन 1 सेकंड के लिए उसके चेहरे पर फियर आ जाता है, तो वो फियर रियल है, बाकी कॉन्फिडेंस एक्ट हो सकता है। यही वो पॉइंट है जहां से आप लोगों के मास्क के पीछे का सच देख सकते हो। और जब आप इस लेवल पर लोगों को पढ़ना सीख जाते हो तो आप सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं, उनके इमोशंस भी समझने लगते हो, जो कि असली डिसीजन मेकिंग का बेस होता है। अब सोचिए, अगर आपको सामने वाले के हिडन इमोशंस पता चल जाएं तो आप कम्युनिकेशन कैसे बदल सकते हो। आप कब पुश करना है, कब रुकना है, कब ट्रस्ट करना है, सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। और यही स्किल आपको हर कॉन्वर्सेशन में एज देती है। अब आगे हम और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि लोगों के वर्ड्स के पीछे छुपे इंटेंशन को कैसे डिकोड किया जाता है।
क्योंकि असली गेम वही है जहां लोग सच बोलते नहीं लेकिन संकेत दे देते हैं। वर्ड्स नहीं, इंटेंट समझो। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों कहते हैं। हर इंसान की बात के पीछे एक हिडन इंटेंशन होता है। उदाहरण, अगर कोई बार बार कहे मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता हूं, तो हो सकता है वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हो फ्यूचर में फायदा लेने के लिए। इसलिए हमेशा पूछो ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, और यही सवाल आपकी पूरी सोच बदल देता है। क्योंकि जैसे ही आप क्या कहा जा रहा है से ध्यान हटाकर क्यों कहा जा रहा है पे जाते हो, आप सरफेस से निकलकर साइकोलॉजी के अंदर पहुंच जाते हो। अब समझिए, हर इंसान के एक्शंस और वर्ड्स के पीछे 3 प्राइमरी इंटेंशंस होते हैं, कुछ पाना, कुछ बचाना या कुछ छुपाना। अगर आप ये तीनों पहचान गए तो आप सामने वाले की ऑलमोस्ट हर बात डिकोड कर सकते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार आपकी तारीफ कर रहा है, तो तुरंत खुश मत हो जाओ। खुद से पूछो ये क्या पाना चाहता है। हो सकता है वो आपकी अप्रूवल चाहता हो या कोई काम निकलवाना चाहता हो। अब दूसरा केस, कोई व्यक्ति हर बात में डिफेंसिव हो जाता है, तो यहां इंटेंशन हो सकता है कुछ बचाना, शायद उसका ईगो या उसकी इमेज। और तीसरा, कोई व्यक्ति टॉपिक चेंज करता रहता है, डायरेक्ट जवाब नहीं देता, तो संभव है वो कुछ छुपा रहा है। यही है डीपर ऑब्जर्वेशन। अब एक और पावरफुल एंगल, लैंग्वेज पैटर्न्स। हर इंसान एक खास तरह की लैंग्वेज यूज करता है और उसी में उसके इंटेंशन के क्लूज छुपे होते हैं। जैसे अगर कोई बार बार ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलता है, तो सवाल उठता है बाकी टाइम क्या वो ऑनेस्ट नहीं था। अगर कोई कहता है ट्रस्ट मी, तो अक्सर वहां ट्रस्ट की कमी होती है। अगर कोई अननेसेसरी डिटेल दे रहा है, तो हो सकता है वो कहानी को बिलीवेबल बनाने की कोशिश कर रहा हो। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी से पूछते हैं तुमने ये काम क्यों नहीं किया, और वो सीधा जवाब देने के बजाय बोलता है एक्चुअली मैं बहुत बिजी था, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। तो यहां इंटेंशन क्या है? सीधा जवाब नहीं देना, बल्कि एक्सक्यूज जस्टिफाई करना। और यही चीज आपको पकड़नी है। अब एक और लेवल, इमोशनल इंटेंशन। कई बार लोग वर्ड्स का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं, बल्कि इमोशन क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। यहां इंफॉर्मेशन कम है, इमोशनल प्रेशर ज्यादा है। इसका इंटेंशन है गिल्ट क्रिएट करना। अब अगर आप इसको समझ गए तो आप मैनिपुलेट नहीं होंगे। आप तुरंत पहचान लोगे कि सामने वाला आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। अब एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस चीज, पैसिव मैनिपुलेशन। कुछ लोग सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे तुम तो स्मार्ट हो, तुम तो ये कर ही सकते हो। यहां कॉम्प्लीमेंट के पीछे एक्सपेक्टेशन छुपा है। अब अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने लगते हो, लेकिन अगर आप कॉन्शियस हो तो आप समझ जाते हो कि ये एक सटल पुश है। अब एक और पावरफुल प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी चेक। अगर किसी इंसान की बातें और उसके एक्शंस मैच नहीं करते, तो हमेशा एक्शंस पर भरोसा करो, क्योंकि इंटेंशन वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में दिखाई देता है। उदाहरण, कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब जरूरत होती है वो गायब हो जाता है, तो उसका रियल इंटेंशन क्या है? वर्ड्स नहीं, एक्शंस बताते हैं। अब एक एडवांस स्किल, क्वेश्चनिंग। अगर आपको किसी का इंटेंशन समझना है तो सीधे सवाल मत पूछो, स्मार्ट सवाल पूछो। जैसे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन क्या है? इन सवालों से सामने वाला खुलता है और उसके हिडन मोटिव्स बाहर आने लगते हैं। अब यहां एक गोल्डन रूल याद रखना, लोग वही रिवील करते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं। बस आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अब सोचिए, अगर आप हर इंसान की बात के पीछे का इंटेंशन समझने लगे, तो आप कितनी क्लैरिटी से डिसीजंस ले पाओगे। किस पर ट्रस्ट करना है, किससे डिस्टेंस रखना है, किसके साथ डील करनी है और किससे बचना है, सब क्लियर हो जाएगा। और यही स्किल आपको इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली शार्प और सोशली पावरफुल बनाती है। अब आगे हम और डीपर जाएंगे और समझेंगे कि सिर्फ वर्ड्स और इंटेंशन ही नहीं, बल्कि इंसान के रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न्स कैसे उसके फ्यूचर एक्शंस तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हर इंसान का एक पैटर्न होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार लेट आता है, तो वो बिजी नहीं है, वो अनडिसिप्लिन्ड है। अगर कोई हर बात में एक्सक्यूज देता है, तो वो जिम्मेदारी से भागता है। अगर कोई हमेशा ब्लेम दूसरों पर डालता है, तो वो खुद इंप्रूव नहीं करेगा। याद रखो, सिंगल एक्शन कैरेक्टर नहीं बताता, लेकिन रिपीटेड एक्शन कैरेक्टर डिफाइन करता है। और यहीं पर असली क्लैरिटी आती है
क्योंकि जब आप पैटर्न्स देखना शुरू करते हो तो आपको सिर्फ आज का बिहेवियर नहीं दिखता, आपको कल क्या होगा भी दिखने लगता है। यही है प्रिडिक्टिव पावर। अगर कोई व्यक्ति हर बार कमिटमेंट तोड़ता है तो ये मत सोचो कि अगली बार वो बदल जाएगा। पैटर्न कह रहा है वो फिर वही करेगा। और स्मार्ट लोग होप पर नहीं, पैटर्न्स पर डिसीजंस लेते हैं। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, कंसिस्टेंसी ऑफ इनकंसिस्टेंसी। कुछ लोग कभी कंसिस्टेंट नहीं होते, कभी बहुत मोटिवेटेड, कभी बिल्कुल इनएक्टिव, कभी बहुत क्लोज, कभी कंप्लीटली डिस्टेंट। और यही उनका पैटर्न है, इनकंसिस्टेंसी। अगर आप इसे समझ नहीं पाते तो आप कंफ्यूज होते रहते हो, लेकिन अगर आप इसे पहचान लेते हो तो आप इमोशनली स्टेबल रहते हो, क्योंकि आपको पता है ये उनका नेचर है। अब एक और डीप लेयर, बिहेवियर अंडर प्रेशर। इंसान का असली कैरेक्टर तब सामने आता है जब वो प्रेशर में होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, कोई काम रहता है, कोई पैनिक करता है, कोई ब्लेम करता है, कोई भाग जाता है। और यही रिएक्शंस असली पर्सनालिटी रिवील करते हैं। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही प्रॉब्लम में हैं, एक सॉल्यूशन ढूंढता है, दूसरा एक्सक्यूजेस देता है। अब आपको डिसाइड करना है किसके साथ रहना है। अब एक और सटल लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, स्मॉल हैबिट्स। छोटी छोटी हैबिट्स बड़े कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। अगर कोई छोटी बातों में केयरलेस है तो बड़ी जिम्मेदारियों में भी केयरलेस होगा। अगर कोई छोटी कमिटमेंट्स नहीं निभाता तो बड़ी कमिटमेंट्स पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। याद रखो, जिसे छोटी चीजों में डिसिप्लिन नहीं है उसे बड़ी चीजों में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन टेक्निक, टाइम टेस्ट। किसी इंसान को समझना है तो उसे टाइम दो, जल्दी कंक्लूजन मत निकालो। 3 बार ऑब्जर्व करो, 3 अलग सिचुएशंस में। अगर बिहेवियर रिपीट हो रहा है तो वो पैटर्न है। अब एक और पावरफुल एंगल, रोल बेस्ड बिहेवियर। हर इंसान अलग रोल्स में अलग बिहेव करता है, दोस्तों के साथ अलग, फैमिली के साथ अलग, स्ट्रेंजर्स के साथ अलग, लेकिन एक चीज कॉमन रहती है, कोर पैटर्न। आपको उस कोर पैटर्न को पकड़ना है। उदाहरण, कोई अपने बॉस के सामने रिस्पेक्टफुल है लेकिन जूनियर्स के साथ रूड है, तो उसका कोर पैटर्न क्या है? रिस्पेक्ट बेस्ड ऑन पावर, नॉट वैल्यूज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, पैटर्न्स पहचानते समय इमोशंस को साइड में रखो, क्योंकि कई बार हम किसी को पसंद करते हैं इसलिए उसके गलत पैटर्न्स इग्नोर कर देते हैं, और कई बार किसी को पसंद नहीं करते इसलिए उसके अच्छे पैटर्न्स भी नहीं देखते। इसलिए ऑब्जेक्टिव बनो, जो दिख रहा है उसे वैसे ही देखो जैसा है। अब एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, पैटर्न इंटरप्शन। अगर आप किसी इंसान के पैटर्न को समझ जाते हो तो आप उसे प्रेडिक्ट ही नहीं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। जैसे अगर कोई हर बार गुस्से में रिएक्ट करता है तो आप काम रहकर उसका पैटर्न ब्रेक कर सकते हो और सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते हो। यही है रियल पावर। अब सोचिए, अगर आप लोगों के पैटर्न समझने लगे तो आपको हर बार सरप्राइज नहीं मिलेगा। आप पहले से तैयार रहोगे, कौन सपोर्ट करेगा, कौन छोड़ देगा, कौन मैनिपुलेट करेगा, सब क्लियर हो जाएगा। और तब आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लोगे, आप स्मार्ट डिसीजंस लोगे, क्योंकि आप लोगों को वैसे नहीं देख रहे होंगे जैसे वो दिखते हैं, आप उन्हें वैसे देख रहे होंगे जैसे वो असल में है। अब आगे हम और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि सिर्फ पैटर्न्स देखना ही काफी नहीं है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आपको इन पैटर्न्स को सही तरीके से इंटरप्रेट करने में मदद करती है और कैसे आप खुद को भी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप दूसरों को बेहतर समझ पाएं। दूसरों को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब खुद की इमोशंस समझना, दूसरों की इमोशंस पहचानना, सही रिस्पॉन्स देना। उदाहरण, अगर कोई गुस्से में है और आप भी गुस्से से रिएक्ट करते हो तो सिचुएशन खराब होगी, लेकिन अगर आप काम रहते हो तो आप कंट्रोल में हो। जो इंसान इमोशंस को कंट्रोल करता है वही लोगों को समझ सकता है, और यहीं पर असली फर्क बनता है, क्योंकि लोगों को पढ़ना सिर्फ ऑब्जर्व करने की स्किल नहीं है, बल्कि खुद को संभालने की स्किल है। अगर आपका दिमाग ही इमोशन से भरा हुआ है तो आप सामने वाले को सही तरीके से देख ही नहीं पाओगे। आप जो देखोगे वो रियलिटी नहीं होगी, वो आपकी इमोशन की फिल्टर होगी। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद समझना होगा कि आप क्या महसूस कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी बात काट देता है
और आपको तुरंत गुस्सा आता है, तो रुक कर सोचो, मुझे इतना रिएक्ट क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ उस इंसान की वजह से है या आपके अंदर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन है? जैसे ही आप ये समझ लेते हो, आप रिएक्शन से निकलकर ऑब्जर्वेशन में आ जाते हो, और यही शिफ्ट आपको पावरफुल बनाता है। अब दूसरी चीज, इमोशनल कंट्रोल। इमोशन को दबाना नहीं है, उसे मैनेज करना है। अगर आप हर बात पर रिएक्ट करते हो तो आप कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन अगर आप चूज करते हो कि कब रिएक्ट करना है और कब नहीं, तो आप सिचुएशन के मास्टर हो। उदाहरण, कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हो तो वो आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर आप काम रहकर रिस्पॉन्ड करते हो तो गेम आपके हाथ में है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, एम्पैथी, मतलब सामने वाले की नजर से चीजों को देखना। जब आप ये समझ जाते हो कि सामने वाला क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो आप उसे जज नहीं करते, आप उसे समझते हो। उदाहरण, कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर इरिटेट हो रहा है, आप सोच सकते हो ये कितना नेगेटिव है, लेकिन अगर आप एम्पैथी से देखो तो हो सकता है वो स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो या अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। और जैसे ही आप ये समझ जाते हो, आपका रिस्पॉन्स बदल जाता है। आप अटैक नहीं करते, आप हैंडल करते हो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, इमोशनल ट्रिगर्स। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ सिचुएशंस जो उसे इंस्टेंटली रिएक्ट करा देते हैं। अगर आप अपने ट्रिगर्स नहीं जानते तो लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अवेयर हो तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। उदाहरण, अगर आपको क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम है तो कोई भी आपको क्रिटिसाइज करके डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अगर आप ये समझ लेते हो तो आप उस पर कंट्रोल पा लेते हो। अब एक एडवांस्ड लेवल, रीडिंग इमोशंस इन रियल टाइम। जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेते हो तो आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या वर्ड्स नहीं देखते, आप एनर्जी फील करने लगते हो। आपको समझ आने लगता है कि सामने वाला जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, वो कॉन्फिडेंट है या अंदर से डर रहा है, और ये सब बिना बोले समझ में आता है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक, पॉज, ऑब्जर्व, रिस्पॉन्ड। जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन आए, तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले पॉज लो, ऑब्जर्व करो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, और फिर रिस्पॉन्ड करो। यह सिंपल टेक्निक आपको 90% सिचुएशंस में एडवांटेज देगी। अब सोचिए, अगर आप खुद की इमोशंस को समझते हो, कंट्रोल करते हो और दूसरों की इमोशंस को भी डिकोड कर लेते हो, तो कम्युनिकेशन कितना स्मूथ हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने कम हो जाएंगे और रिलेशनशिप्स कितनी स्ट्रांग हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी किसी के बिहेवियर से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप सरफेस नहीं, इमोशन देख रहे होंगे। और यही स्किल आपको सिर्फ लोगों को पढ़ने में नहीं, बल्कि लोगों के साथ सही तरीके से कनेक्ट करने में भी मदद करती है। अब आगे हम एक और क्रूशियल लेयर समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट कैसे पूरे गेम को बदल देता है और क्यों एक ही बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में बिल्कुल अलग मीनिंग दे सकता है। कभी भी किसी इंसान को बिना कॉन्टेक्स्ट के जज मत करो। कोई चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रूड है, हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो। कोई लाउड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्फिडेंट है, हो सकता है वो इनसिक्योरिटी छुपा रहा हो। इसलिए हमेशा 3 चीजें देखो, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, पास्ट बिहेवियर। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि हम बिहेवियर देखते हैं लेकिन उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, और बिना कॉन्टेक्स्ट के हर जजमेंट अधूरा होता है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली चीज, सिचुएशन। एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशंस में बिल्कुल अलग बिहेव कर सकता है। जो इंसान दोस्तों के बीच बहुत फनी और खुला हुआ है, वही किसी फॉर्मल मीटिंग में क्वाइट और रिजर्व्ड हो सकता है। अगर आप सिर्फ एक सिचुएशन देखकर उसे इंट्रोवर्ट या बोरिंग लेबल कर देते हो, तो आप गलत हो सकते हो। इसलिए हमेशा खुद से पूछो, ये बिहेवियर इस सिचुएशन के हिसाब से नॉर्मल है या अनयूजुअल। अब दूसरी चीज, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इंसान के बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। कोई व्यक्ति घर पर बहुत कॉन्फिडेंट है लेकिन ऑफिस में दबा हुआ रहता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, बल्कि एनवायरनमेंट उसे एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया एम्प्लॉय मीटिंग में कम बोल रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसे नॉलेज नहीं है, हो सकता है वो एनवायरनमेंट को समझ रहा हो, सेफ फील नहीं कर रहा हो। अब तीसरी और सबसे पावरफुल चीज, पास्ट बिहेवियर। कॉन्टेक्स्ट का सबसे रिलायबल पार्ट है हिस्ट्री, क्योंकि इंसान का पास्ट उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफाइन करता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा काम रहता है लेकिन आज गुस्से में है, तो इसका मतलब है कि कुछ अनयूजुअल हुआ है,
लेकिन अगर कोई हमेशा गुस्से में रहता है तो ये उसका पैटर्न है, उसका नेचर है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसलाइन वर्सेस डिविएशन। बेसलाइन मतलब इंसान का नॉर्मल बिहेवियर, डिविएशन मतलब उस नॉर्मल से चेंज। आपको पहले बेसलाइन समझना है, फिर जब डिविएशन दिखे तभी अलर्ट होना है। उदाहरण, अगर कोई हमेशा कॉन्फिडेंट है लेकिन आज हेजिटेंट है, तो यहां कुछ बदल गया है और यही चेंज आपको सिग्नल दे रहा है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है। अब बिना कॉन्टेक्स्ट के आप कह सकते हो ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट जोड़ते हो तो पॉसिबिलिटीज बदल जाती हैं। हो सकता है वो नेचुरली शाय हो सकता है वो रिस्पेक्ट दिखा रहा हो सकता है वो नर्वस हो क्योंकि सिचुएशन नहीं है। तो सही कंक्लूजन क्या है? जब तक आप सिचुएशन, एनवायरनमेंट और पास्ट बिहेवियर को कंबाइन नहीं करते, तब तक आप एक्यूरेट जजमेंट नहीं कर सकते। अब एक और सटल चीज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हर कल्चर में बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर का मीनिंग अलग होता है। कहीं आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस माना जाता है तो कहीं उसे डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। कहीं डायरेक्ट बोलना ऑनेस्टी है तो कहीं उसे रूड समझा जाता है। इसलिए अगर आप कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करते हो तो आप लोगों को गलत समझ सकते हो। अब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट, जज लेस, अंडरस्टैंड मोर। जब आप तुरंत लेबल लगाना बंद करते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाती है। आप लोगों को कैटेगरीज में नहीं, पैटर्न्स में देखने लगते हो, और जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है वैसे वैसे आपकी मिस्टेक्स कम होती हैं। अब एक एडवांस्ड एप्लीकेशन, डिसीजन मेकिंग। अगर आप कॉन्टेक्स्ट के साथ लोगों को समझते हो तो आप बेहतर डिसीजंस लेते हो। किसे हायर करना है, किस पर ट्रस्ट करना है, किससे दूरी बनानी है, सब क्लैरिटी से होता है। अब सोचिए, अगर आप हर बिहेवियर के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझने लगे तो आप कभी भी जल्दी में गलत जजमेंट नहीं लेंगे, आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करेंगे, आप लॉजिकली समझेंगे। और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि जहां बाकी लोग सरफेस देखते हैं, आप डेप्थ देख रहे होते हो। अब आगे हम एक और अंडररेटेड लेकिन पावरफुल स्किल पर जाएंगे, लिसनिंग। क्योंकि कई बार इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज से नहीं बल्कि अपनी बातों के बीच छुपे संकेतों से खुद को रिवील करता है। लिसनिंग सबसे अंडररेटेड स्किल। लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन जो इंसान सच में सुनता है वो सब समझ जाता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? बीच में इंटरप्ट न करना, वर्ड्स के साथ टोन भी समझना, हिडन मीनिंग पकड़ना। उदाहरण, अगर कोई कहता है कोई बात नहीं, लेकिन टोन हैवी है तो बात जरूर है। और यहीं पर कम्युनिकेशन का असली खेल छुपा है, क्योंकि सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, दिमाग और अवेयरनेस से होता है। ज्यादातर लोग सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपने जवाब के बारे में सोचने लगते हैं और उसी मोमेंट वो आधी बात मिस कर देते हैं। लेकिन जो इंसान ट्रूली लिसन करता है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वो पॉजेज, टोन, हेजिटेशन सब ऑब्जर्व करता है। अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग का एक और लेवल है इंटेंट को सुनना। मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है ये नहीं, बल्कि वो क्या कहना चाहता है ये समझना। उदाहरण, कोई कहता है तुम हमेशा बिजी रहते हो। सरफेस पर ये कंप्लेंट है, लेकिन डीपर लेवल पर ये क्या है? अटेंशन की नीड, इंपॉर्टेंस की फीलिंग, कनेक्शन की चाह। अगर आप सिर्फ वर्ड्स पर रिएक्ट करोगे तो आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन अगर आप इंटेंट समझोगे तो आप सिचुएशन हैंडल कर लोगे। अब एक और पावरफुल स्किल, साइलेंस को सुनना। कई बार लोग जो नहीं बोलते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई अचानक क्वाइट हो जाता है या कुछ टॉपिक्स अवॉइड करता है तो ये सिग्नल्स है कि वहां कुछ छुपा हुआ है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक, एकोइंग। जब आप किसी की बात को थोड़ा रिपीट करते हो या समराइज करते हो तो सामने वाला खुलने लगता है। जैसे वो कहता है आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था, आप जवाब देते हो मतलब आज का दिन काफी टफ था। अब वो डिटेल में बताना शुरू करेगा। यही टेक्निक आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। अब एक सटल लेकिन पावरफुल चीज, इंटरप्शंस। अगर आप बीच में टोकते हो तो आप सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं खोते, इंफॉर्मेशन भी खो देते हो, क्योंकि कई बार सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर में आती है। इसलिए पेशेंस रखो, सामने वाले को पूरा बोलने दो, फिर रिस्पॉन्ड करो। अब एक और लेवल, लिसनिंग विदाउट बायस। अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि सामने वाला सही है या गलत, तो आप ऑब्जेक्टिवली सुन ही नहीं सकते। आप सिर्फ वही सुनोगे जो आपके बिलीफ को कंफर्म करे। इसलिए
अपने माइंड को न्यूट्रल रखो, तभी आप सच में समझ पाओगे। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है, मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। अगर आप इमोशनली रिएक्ट करते हो तो आप डिफेंड करने लगोगे, लेकिन अगर आप सुनते हो तो आप पूछ सकते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और यहीं से आपको वैल्यूएबल इंसाइट मिल सकता है जो शायद आपकी गलती को पहले ही रिवील कर दे। अब एक और इंपॉर्टेंट स्किल, टोन रीडिंग। वर्ड्स वही रहते हैं लेकिन टोन मीनिंग बदल देता है। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस भी हो सकता है और फ्रस्ट्रेशन भी। आपको डिफरेंस समझना होगा। अब सोचिए, अगर आप सच में लोगों को सुनना सीख जाओ तो आपको उनके इमोशंस, इंटेंशंस और पैटर्न्स ऑटोमेटिकली समझ आने लगेंगे। आपको गेस नहीं करना पड़ेगा, आप क्लैरिटी से देख पाओगे। और यही स्किल आपको हर कॉन्वर्सेशन में एडवांटेज देती है, क्योंकि जहां बाकी लोग सिर्फ बोल रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हो। और जब आप समझने लगते हो तो आप इन्फ्लुएंस भी करने लगते हो, क्योंकि आप सही बात सही समय पर सही तरीके से बोलते हो। अब आगे हम एक बहुत क्रूशियल स्किल समझेंगे कि सच और झूठ के बीच फर्क कैसे किया जाता है, क्योंकि इंसान को पढ़ने की असली परीक्षा वही होती है जहां वर्ड्स और रियलिटी अलग अलग होते हैं। झूठ पकड़ना एक स्किल है और ये पॉसिबल है। कुछ कॉमन साइंस हैं, ओवर एक्सप्लेनेशन, कहानी बार बार बदलना, आई कांटेक्ट अवॉइड करना लेकिन हमेशा नहीं, बॉडी स्टिफ हो जाना। लेकिन ध्यान रखो, एक सिग्नल से कंक्लूजन मत निकालो, पैटर्न्स देखो। और यहीं पर सबसे जरूरी समझ आती है, झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन प्लस कंपैरिजन प्लस पेशेंस का खेल है। क्योंकि कोई भी इंसान 100% परफेक्ट लाई नहीं बोल सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसमैच जरूर होगा। आपको वही मिसमैच पकड़ना है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बेसलाइन वर्सेस चेंज। हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। अगर वो नॉर्मली काम है लेकिन किसी खास सवाल पर अचानक नर्वस हो जाए तो ये एक सिग्नल है। लेकिन अगर वो हमेशा ही नर्वस रहता है तो ये उसका नेचुरल बिहेवियर है, झूठ का संकेत नहीं। इसलिए पहले बेसलाइन समझो, फिर डिविएशन पकड़ो। अब दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन गैप। जब कोई सच बोलता है तो उसकी कहानी सिंपल और कंसिस्टेंट होती है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वो या तो बहुत ज्यादा डिटेल देता है या बहुत वेग हो जाता है। उदाहरण, आप पूछते हो तुम कहां थे? सच बोलने वाला कहेगा मैं दोस्त के साथ था, लेकिन झूठ बोलने वाला कह सकता है मैं वहां गया था, फिर वो हुआ, फिर मैं यहां गया। यानी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि वो बिलीवेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। झूठ को मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए कहानी बार बार बदलती है। अगर आप एक ही बात को अलग अलग समय पर पूछो तो डिफरेंसेस निकल आते हैं। यही रीजन है इन्वेस्टिगेटर्स हमेशा सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल सिग्नल, डिलेड रिस्पॉन्स। जब कोई सच बोलता है तो जवाब नेचुरली फ्लो करता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसे सोचना पड़ता है, कहानी बनानी पड़ती है, इसलिए थोड़ी डिले आती है। लेकिन ध्यान रखो, हर डिले झूठ नहीं होता। कभी कभी इंसान जेन्युइनली सोच रहा होता है, इसलिए फिर वही रूल, सिंगल सिग्नल नहीं, पैटर्न देखो। अब एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, इमोशनल मिसमैच। जब वर्ड्स और इमोशन मैच नहीं करते तो वहां कुछ गड़बड़ है। उदाहरण, कोई कहता है मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर सैडनेस नहीं है, तो ये नेचुरल नहीं है। या कोई सीरियस बात को कैजुअली ले रहा है तो भी मिसमैच है। अब एक और डीप चीज, डिफेंसिवनेस। अगर कोई सिंपल सवाल पर भी ओवर डिफेंसिव हो जाता है तो हो सकता है वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ छुपा रहा हो। जैसे आपने सिंपल पूछा तुमने ये क्यों किया, और सामने वाला तुरंत बोलता है तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते हो। तो यहां वो सवाल से बच रहा है और फोकस शिफ्ट कर रहा है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक, न्यूट्रल क्वेश्चंस। अगर आप अग्रेसिवली पूछोगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा और सच छुपाने लगेगा। लेकिन अगर आप कामली पूछते हो तो वो रिलैक्स्ड रहेगा और ज्यादा रिवील करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट, सीक ट्रूथ नॉट प्रूफ। मतलब आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को गलत साबित करो, बल्कि ये होना चाहिए कि आप सच्चाई समझो। क्योंकि अगर आप प्रूव करने में लग जाओगे तो आप बायस्ड हो जाओगे और सिग्नल्स मिस कर दोगे। अब सोचिए, अगर आप झूठ और सच के बीच फर्क समझने लगे तो कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा।
आप हर सिचुएशन में क्लैरिटी से देख पाओगे, किस पर भरोसा करना है, किससे बचना है, सब साफ हो जाएगा। और यही स्किल आपको इमोशनली सिक्योर और मेंटली स्ट्रांग बनाती है। अब आगे हम अंतिम और सबसे पावरफुल चैप्टर में जाएंगे, जहां आप एक कंप्लीट सिस्टम सीखेंगे जिससे आप किसी भी इंसान को कुछ ही मिनटों में समझ सकते हो और सही डिसीजन ले सकते हो। अब वो पावरफुल फ्रेमवर्क। जब भी किसी नए इंसान से मिलो, ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज, लिसन केयरफुली, कंपेयर वर्ड्स वर्सेस एक्शंस, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, अंडरस्टैंड इंटेंशन। बस यही 5 स्टेप्स और आप किसी को भी पढ़ सकते हो। और यहीं पर पूरी जर्नी कंप्लीट होती है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं है, एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। लेकिन असली फर्क तब आएगा जब आप इसे अप्लाई करना शुरू करोगे। अब इस फ्रेमवर्क को थोड़ा और डीप और एक्शनेबल तरीके से समझते हैं। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो, सबसे पहले तुरंत जजमेंट मत बनाओ। पहले ऑब्जर्व करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। वो कॉन्फिडेंट है या हेजिटेंट, ओपन है या क्लोज्ड, कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल। फिर सुनो, सिर्फ वर्ड्स नहीं, टोन, पॉजेज, हेजिटेशन। क्या वो क्लियर है या कुछ छुपा रहा है। अब तीसरा स्टेप, कंपेयर करो। जो वो बोल रहा है, क्या उसके एक्शंस उससे मैच कर रहे हैं। अगर कोई कहता है मैं पंक्चुअल हूं लेकिन वो लेट आता है, तो आपको क्या मानना है, वर्ड्स या एक्शंस। हमेशा एक्शंस। अब चौथा स्टेप, पैटर्न्स पहचानो। एक बार देखकर कंक्लूजन मत निकालो, 2-3 बार ऑब्जर्व करो डिफरेंट सिचुएशंस में। अगर बिहेवियर रिपीट हो रहा है तो वही उसका असली कैरेक्टर है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप, इंटेंशन समझो। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या चाहता है, वो क्या छुपा रहा है। और जैसे ही आपको ये समझ आ जाता है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। अब एक रियल लाइफ एप्लीकेशन समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बिजनेस पार्टनर से मिल रहे हो। वो बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी क्लोज्ड है। वो डायरेक्ट आंसर्स अवॉइड कर रहा है, उसके पास्ट एक्शंस कंसिस्टेंट नहीं है। तो क्या ये रेड फ्लैग है? हाँ। और अगर आपने ये फ्रेमवर्क अप्लाई किया तो आप पहले ही समझ जाओगे और गलत डिसीजन लेने से बच जाओगे। अब एक और पावरफुल इंसाइट, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। शुरुआत में आपको ये प्रोसेस स्लो लगेगा। आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे, एनालाइज करोगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप इंस्टेंट समझ जाओगे कि सामने वाला कैसा है। यही स्किल एक्सपर्ट्स को अलग बनाती है। अब एक और चीज, सेल्फ एप्लीकेशन। इस फ्रेमवर्क को सिर्फ दूसरों पर मत लगाओ, खुद पर भी अप्लाई करो। आप क्या बोलते हो और क्या करते हो, आपके पैटर्न्स क्या हैं, आपका इंटेंशन क्या है। क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हो, तभी आप दूसरों को सही तरीके से समझ पाते हो। अब सोचिए, अगर आप हर इंसान को 5 मिनट में समझने लगें तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। आप गलत लोगों से बच जाओगे, सही लोगों को जल्दी पहचान लोगे और हर डिसीजन क्लैरिटी से लोगे। और यही असली पावर है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक्स गलत लोगों को समझने में होती हैं। और जैसे ही ये स्किल आपके पास आ जाती है, आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, आप स्मार्ट तरीके से ग्रो करते हो। तो आज से लोगों की बातों पर नहीं, उनके बिहेवियर, पैटर्न्स और इंटेंशन पर ध्यान देना शुरू करो। धीरे धीरे आपको वो दिखने लगेगा जो बाकी लोगों को कभी दिखाई ही नहीं देता। और याद रखो, जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख जाता है, वो जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर इंसान को समझने लगे तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप सही लोगों को अपनी जिंदगी में चुन पाएंगे। क्योंकि जिंदगी बदलती है डिसीजंस से, और डिसीजंस डिपेंड करते हैं लोगों की सही पहचान पर। तो आज से लोगों को सुनना बंद करो, उन्हें पढ़ना शुरू करो। और याद रखो, जो इंसान लोगों को समझ जाता है, वो दुनिया को समझ जाता है।